हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और हाँ बिल्कुल मेरी सारी वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगी, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और यहां पे हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक। रिसेंटली यूएस एम्बेसी को माफी मांगनी पड़ी पाकिस्तान के लोगों से, उनकी सरकार से, ओवर अ रीट्वीट जहां पे टारगेट किया जा रहा था इमरान खान को। यहां पे आप देखेंगे आर्टिकल है, यूएस एम्बेसी इन पाकिस्तान अपोलोजाइजेज ओवर पॉलिटिकल रीट्वीट टारगेटिंग इमरान खान। यहां पे इशू क्या है, हुआ क्या था और इस एपिसोड का क्या लार्जर इंपैक्ट हो सकता है ऑन यूएस पाकिस्तान रिलेशंस। जो बाइडेन के अंडर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस की पॉलिसी कैसे चेंज होगी रिगार्डिंग पाकिस्तान, ये भी हम जानेंगे। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक क्वेश्चन बाय द वे मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से इंडिया में हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यह है निशाने पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दी हैं इनमें से किस इंडियन को ये निशाने पाकिस्तान अवार्ड मिल चुका है, आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसका सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। सो डिस्कस करते हैं यूएस पाकिस्तान के इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रॉपरली एक बार सीरियस अटेम्प्ट देना है 2021-22 में, सो आई सजेस्ट बाय द अनअकैडमी यूपीएससी कोर्स। आपको वेबसाइट पे जाना है या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी की ऐप। यहाँ पर क्लिक करिए यूपीएससी के ऑप्शन पे, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे ऑप्शन आएगी प्लस आइकॉनिक कोर्स में पहली बात तो सारे सब्जेक्ट इन डेप्थ कवर होते हैं। एथिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एवरीथिंग इज कवर्ड प्रॉपरली। साथ में आपको मिलेंगे लाइव टेस्ट, एक पर्सनल कोच मोटिवेशन के लिए, समवन टू कीप यू गोइंग, जो आपसे पूछेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर। तो एक बार लाइफ में अगर प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट देना यूपीएससी के लिए, सो बाय द अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्स। और ये प्राइस पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा एक रेफरल कोड यहाँ पे डाल देना PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% ऑफ, ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज डिस्काउंट। ये कोर्स काफी इन डिमांड है, अनअकैडमी बहुत जल्द इसको महंगा कर देगा। मुझे पता नहीं कितना महंगा करेगा, जब तक सस्ता है आई वुड से इन्वेस्ट इन दिस कोर्स, बाय इट। नाउ अगर हम बात करें पाकिस्तान मिलिट्री कू की, बाय द वे यहाँ पे जो शब्द लिखा है ना, ये इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कू, ना कि कूप, और इसका मतलब है तख्ता पलट। और पाकिस्तान में हमने देखा है कि बहुत बार कू हो चुके हैं, कई बार मिलिट्री यहाँ पर टेक ओवर कर लेती है और इस वजह से पाकिस्तान में कई दशक बीत चुके हैं जहां पर एक सिविलियन गवर्नमेंट पावर में नहीं थी, एक मिलिट्री जनरल पूरे देश को चला रहा था। फॉर एग्जांपल बिटवीन 1958 टू 1971, 77 टू 88 और 99 टू 2008। अब ये सब क्यों होता है, पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट टिक क्यों नहीं पाती, इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो ये रीजन है मिलिट्री वैसे ही यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, हमेशा यहाँ पर एक इंटरनल पावर स्ट्रगल चलती रहती है। उसके अलावा एक यहाँ पर एस्पेक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। आपको कई बुक्स मिलेगी, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के पेपर्स मिलेंगे जहां पर वो क्लेम करते हैं कि बिल्कुल यूएस का इन्फ्लुएंस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा है पाकिस्तान में तख्ता पलट के पीछे। और काफी बार माना जाता है कि जब यूएस में नए प्रेसिडेंट आते हैं तो 1 या 2 साल में पाकिस्तान में भी किसी ना किसी टाइप का तख्ता पलट होता है, या तो सिविलियन या फिर मिलिट्री। सो जब 2 कंट्रीज के बीच में ऐसी हिस्ट्री हो जहां पे दुनिया को पता है कि यूएस का इनडायरेक्टली हमेशा से हाथ रहा है पाकिस्तान के तख्ता पलट में, ऐसे रिलेशनशिप में रिसेंटली एक बहुत ही अजीब सी कंट्रोवर्सी हुई थी जब पाकिस्तान में ऑपोजिशन पार्टी के एक लीडर ने एक ट्वीट करी जहां पे इन्होंने टारगेट किया इमरान खान को और उस ट्वीट को सपोर्ट करते हुए दिखी यूएस एम्बेसी इन पाकिस्तान। ये ट्वीट थी एहसान इकबाल की। एहसान इकबाल इन द पास्ट पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, मतलब के होम मिनिस्टर आप कह सकते हैं फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, और आज के समय ये सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, PML के। ये है नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी। तो ये तो ऑब्वियसली इमरान खान को क्रिटिसाइज करेंगे, ये चाहेंगे कि इमरान खान की पार्टी तारीके इंसाफ पावर से हट जाए और ये पावर में आ जाए। तो जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए, लग तो ये रहा है कि इलेक्शन हार गए हैं, और यूएस मीडिया ने यहाँ पर यह कहा कि ट्रंप की जो डिफीट है ये दुनिया भर में डिक्टेटर्स की डिफीट है। तो इस आर्टिकल का जो स्क्रीनशॉट है ये शेयर करते वक्त एहसान इकबाल ने कहा कि हमारे पाकिस्तान में भी एक डिक्टेटर है और बहुत जल्द उसको भी हम ऐसे ही बाहर निकालेंगे। ना ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिशियंस ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, मगर ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि जो यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद है, मतलब कि जो बिल्डिंग है पाकिस्तान में जहां पर यूएस के डिप्लोमेट्स रहते हैं, यूएस के राजदूत रहते हैं, वो इस स्टेटमेंट को रीट्वीट कर रहे थे। और इसका मतलब लोगों ने यही निकाला कि यूएस आज के समय सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और वो चाहते हैं कि बहुत ही जल्द इमरान खान पाकिस्तान से हट जाएं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इमरान खान की पार्टी पर ऐसा अटैक होगा तो वो रिप्लाई करेंगे। तो पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर है, जी हाँ वहां पे भी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर है, इन्होंने इसका जवाब दिया। इन्होंने ये कहा कि जो यूएस एम्बेसी है आज भी ये ट्रम्पेनियन मॉडल पे काम कर रही है और ये चाहते हैं कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में ये इंटरवेंशन करें। यूएस एम्बेसी को ये सब रुकना होगा और माफी मांगनी होगी
इस ट्वीट के लिए। और बिल्कुल यूएस एम्बेसी ने इसके बाद कहा कि वी आर सॉरी, जो भी ये सब हुआ है इट वॉज अ मिस्टेक, हमारे अकाउंट का एक्सेस शायद किसी और के पास आ गया था और ये सब हो गया, वी डिड नॉट डू दिस इंटेंशनली। मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने यहाँ पर यह कहा कि आपका कोई अकाउंट हैक नहीं हुआ, यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरवेंशन करें, एक पॉलिटिकल पार्टी की साइड ले, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने धमकी दी है और कहा कि हम आपकी जो सॉरी है, यहाँ पे अपॉलॉजी है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्लियरली आपका अकाउंट हैक नहीं हुआ था, ये एक जेन्युइन आपकी तरफ से कोशिश थी करंट गवर्नमेंट को हटाने की। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत जल्द कहीं पे जाने नहीं वाली। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ सालों तक अब जो करंट गवर्नमेंट है ये काफ़ी हद तक अलर्ट रहेगी कि कहीं कोई तख्ता पलट ना हो जाए या फिर आउटसाइड इंटरवेंशन से उनकी जो सरकार है ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना की जाए। मगर इस इशू को अगर हम रखें असाइड और ओवरऑल बात करें यूएस पाकिस्तान रिलेशन की अंडर जो बाइडन, तो वो मैं कहूँगा काफ़ी डिफरेंट होगा फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प रेजीम। डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर देखिए पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है। पहले तो यह कि जो इनकी मिलिट्री एड है ये बिल्कुल बंद कर दी गई। जनवरी 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करी और ये कहा कि पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय से हमको झूठ बोल रहा है, हमको डिसीट कर रहा है, इवन दो हमने पिछले 15 साल में पाकिस्तान को $33 बिलियन पे किए हैं। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये लोन नहीं है, यूएस ने बिल्कुल ये पैसा पाकिस्तान को पे किया है पिछले 15 साल में। और इसका रीजन क्या था? टू फाइट टेररिज्म। मगर ट्रंप ने कहा कि इन्होंने ये जो पैसे हैं ये सब वेस्ट किए हैं और यूएस से बस झूठ बोला है और डिसीट किया है, ये सोच के कि अमेरिकन लीडर्स बेवकूफ हैं और पाकिस्तान लगातार सेफ हेवन प्रोवाइड करता रहा टेररिस्ट को। मगर अब ये सब नहीं होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे और समझ लो, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं हेवन और हेवन के बीच में। हल्की वोकैबुलरी समझा रहा हूँ यहाँ पर। हेवन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई सेफली रुक जाए, हेवन होता है जन्नत। तो यहाँ पे जन्नत नहीं कह रहे, ये हेवन कह रहे हैं। हेवन मतलब सेफ प्लेस। सो इस स्टेटमेंट के बाद जो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि $1.3 बिलियन की और एड आएगी पाकिस्तान को, ये एड रोक दी गई और आज तक ये एड पाकिस्तान को नहीं मिली। इवन दो पाकिस्तान ने ये कहा है कि यूएस ने वादा किया था कि इतना पैसा ये पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगे आतंकवाद से लड़ने के नाम पर। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो FATF ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ काम करता रहे, इसके लिए यूएस ने अपने इन्फ्लुएंस से पाकिस्तान को डलवा दिया FATF ग्रे लिस्ट में 2018 में। बाकी अगर हम इससे पहले देखें तो बराक ओबामा के अंडर भी पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में था, मगर उस टाइम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था बिटवीन 2012 टू 2015। ओबामा ने जाने से पहले यह इंश्योर कर लिया था कि पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अंडर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान 2018 के अंत तक ग्रे लिस्ट में आ चुका था और आज के समय में भी ये ग्रे लिस्ट में है और लग रहा है कि बिल्कुल 2021 तक तो ये ग्रे लिस्ट में रहेगा। मगर एक प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि अंडर जो बाइडन 2021 के अंत में या फिर 2022 की शुरुआत में पाकिस्तान फाइनली बाहर आ जाए FATF ग्रे लिस्ट से। तो ये पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के एस्टीमेट के हिसाब से बिकॉज ऑफ ग्रे लिस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लॉस होता है हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और जो बाइडन ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, पहली बात तो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ यूएस के रिलेशंस इंप्रूव हो। इसका रीज़न ये है कि जो बाइडन के अंडर यूएस अफगानिस्तान में कुछ और साल रुकेगा। जिस तरीके से ट्रंप चाहते थे कि जल्द से जल्द बस यूएस पुल आउट कर ले फ्रॉम अफगानिस्तान, ये नहीं होने वाला अंडर जो बाइडन। तो अगर यूएस अफगानिस्तान में रुकेगा तो इनको कहीं ना कहीं से लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होगी फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है यूएस के लिए ये काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगी थ्रू आउट जो बाइडन टेन्योर। उसके अलावा सिंस ये माना जा रहा है कि जो बाइडन काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे ऑन चाइना कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, ये ट्रेड वॉर खत्म कर देंगे, ये कोशिश करेंगे कि चाइना के साथ बातचीत हो, ना कि उनके अगेंस्ट कोई अग्रेसिव एक्शन लिया जाए। तो CPEC को लेकर यूएस की जो ऑब्जेक्शन थी मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हटा दी जाएगी और पाकिस्तान भी काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेगा जो बाइडन को एज प्रेसिडेंट देखकर, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है विद जो बाइडन द पॉलिटिशियन। 2008 में जब जो बाइडन थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तब उस वक्त पाकिस्तान ने अवार्ड किया था इनको पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हिलाल ए पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 2008 की फोटो है, ये पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट और जो बाइडन, और ये यहाँ पे है पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इसके अलावा आप अगर देखें तो जो बाइडन का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था उसमें भी पाकिस्तानी ओरिजिन लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार पनिश किया था पाकिस्तान को अपने टेन्योर में, जो बाइडन उस तरीके से तो पनिश नहीं करने वाले। हो सकता है
कि पाकिस्तान का कुछ फायदा भी कर दे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो एड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पाकिस्तान के लिए रुकी हुई है अंडर जो बाइडन, उसमें से कुछ एड क्लियर भी हो जाए। हो सकता है यहाँ पर कि जो करंट गवर्नमेंट है उसको उठाने की यूएस कुछ कोशिश करे, मिलिट्री टेक ओवर वापस प्रमोट करें ये लोग, मगर ओवरऑल पाकिस्तान एज ए कंट्री, एज ए स्टेट आप अगर उसको देखो तो उसके लिए इन द फ्यूचर जो बाइडन काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वॉज अवॉर्डेड निशान पाकिस्तान द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं है। सही आंसर है यहाँ पर ए, मोरारजी देसाई। ये 2 साल तक रहे थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ फ्री इंडिया और इन्हें निशाने पाकिस्तान अवार्ड किया गया था इन 1988। इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।